नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली सबसे ज़्यादा जो भी जिसकी प्रतीक्षा थी अवेटेड इंडियन रेलवे का जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन नोटिफाई हुई है। टोटल जिसमें आरआरबी ने टोटल जो वैकेंसी है वो 5,810 वैकेंसी पोस्ट की है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इस बार पोस्ट हुई है और ये इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आपके लिए मैंने ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है और इसमें एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं भी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड क्या क्या वैकेंसी है, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या मेडिकल क्राइटेरिया है, सारी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना कुछ डिले के हम शुरू करते हैं। ओवरव्यू में हम देखते हैं टोटल वैकेंसी जो अभी मैंने बताया 5,810 वैकेंसी है सभी आरआरबी को मिला के। एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 21 तारीख से और नोटिफिकेशन जो था वो 4 तारीख को ही नोटिफाई हो गई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। ओपनिंग डेट है 21 तारीख का जो मैंने बताया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 20 नवंबर रात के मतलब 12 बजे से पहले। तो आपके पास मुश्किल से 22 दिन का समय है। जल्दी से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट में जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश आ जाता है ट्रैफिक वेबसाइट पे और उसके कारण क्या होता है कि वेबसाइट स्लो होने लगता है। और सेम वही है लास्ट डेट। अगर आप एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं उसके बाद अगर आपको पेमेंट बच जाता है तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा आपको उसमें समय मिलता है। 22 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। करेक्शन विंडो आपको 23 तारीख को खुलेगा और 23 से 2 दिसंबर तक रहेगा अगर कुछ उसमें करेक्शन होता है। अच्छा, ओवरऑल अब हम देखते हैं कि पोस्ट वाइज कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या उसका पे लेवल है, क्या उसका इनिशियल पे है, बेसिक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है और टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बेसिकली वही है जो आप रेलवे में टिकट कटाने जाते होंगे मैनुअली, तो जो टिकट काउंटर वगैरह पे बैठे रहते हैं, ठीक है, या फिर जो ऑटोमेशन आजकल कियोस्क मशीन है उसमें तो कम ही रहते हैं, लेकिन जितने भी टिकटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, सरकार को टिकट के थ्रू जितने रेवेन्यूज़ होते हैं वो सब यही पोस्ट जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है वहीं इन सब चीज़ों को देखते हैं और यहीं टिकट काटते हैं। इनका जो है 7th पे कमीशन में पे लेवल है 6 का, जिसका बेसिक पे इसको कहते हैं, बेसिक पे है 35,400 का। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। अभी मैं आपको फिलहाल बता दूँ डिटेल में एक ऑलरेडी इस पर एक वो है स्लाइड है। मतलब A2 थोड़ा ज़्यादा रिजिडिटी है, मतलब मेडिकल क्राइटेरिया में इसमें भी ज़्यादा है। B2 मतलब कम है। C2 मतलब स्ट्रिक्टनेस कम है। अभी इतना समझिए। A2 का मतलब ज़्यादा है, मतलब इसमें आइज साइट एंड ऑल की क्राइटेरिया थोड़ी स्ट्रिक्ट है, आपको ये समझना है। तो जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है जिसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है। मतलब अगर आपके पास थोड़े बहुत आंखों में पावर भी है तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। टोटल वैकेंसी इसमें सभी आरआरबी को मिला के 161 नोटिफाई हुई है। दूसरा जो पोस्ट है वो है स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर सब जानते हैं, इतना फेमस और बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है। इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता कि मतलब बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है और आप सर्वा होंगे किसी मतलब जो भी स्टेशन है। शुरू में तो आपको छोटे स्टेशन मिलेंगे, बाद में आप जैसे जैसे आपके करियर प्रोग्रेशन होंगे तो अच्छे स्टेशन भी आपको मिलेंगे। तो ये आप समझिए कि जैसे डीएम जिला का मालिक होता है, आप एज ए स्टेशन मास्टर उस पर्टिकुलर स्टेशन के मालिक होंगे। ये भी जो पोस्ट है उसका पे लेवल 6 है, 35,400 इसका बेसिक पे है। इसमें थोड़ी सी क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, तो इसीलिए इसमें A2 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा इसमें आपको आई साइट वगैरह अच्छे होने चाहिए। ऑल टुगेदर 615 वैकेंसी नोटिफाई हुई है सभी आरआरबी को। हम अब सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि हर सेपरेटली हर एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में कितनी कितनी नोटिफाई हुई है। अभी तो हम ओवरऑल बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड्स गार्ड। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर पहले इसको कहते हैं, गुड्स गार्ड, जो ट्रेन के सबसे पीछे वाले कोच में रहते हैं और बेसिकली ये भी लोको पायलट का आप कह सकते हैं कि उनका कंपेनियन है, सारथी एक दूसरे का कह सकते हैं। तो ठीक है, ये भी जो इनका जो पे लेवल है वो लेवल 6 का है, लेवल 5 का है और इनका बेसिक है 29,200। इसमें भी आई साइट आपको थोड़ी अच्छी चाहिए और टोटल इसमें देखिए कितने वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुड्स गार्ड का ही है, जो इसको हम ट्रेन मैनेजर नए नोमेनक्लेचर में इसको हम कहते हैं, इसको या फिर कह लीजिए गुड्स
गार्ड, ठीक है। 3,416 वैकेंसी है, सोच लीजिए कितना वैकेंसी है। और आगे हम देखेंगे सब रांची वाले आरआरबी में सबसे ज़्यादा इसकी वैकेंसी है। फिर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये बेसिकली वाउचर और जितने भी कहते हैं ना बाबूगिरी वाला काम है, ठीक है, वहीं सब इसमें है। ये भी लेवल 5 की जॉब है। इसमें भी आपको 29,200 का बेसिक है और टोटल वैकेंसी इसमें 9,921 है। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि बेसिक पे भी क्या होता है। फिर 5th नंबर पे जो पोस्ट है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही जॉब है, बस थोड़े हल्के से माइन्यूट क्या कहते हैं वर्क प्रोफाइल में अंतर है। इसमें भी आपको वहीं बाबूगिरी करना है। जितने भी ट्रेन जो चलती है पैसेंजर के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती है। रेलवे के खुद बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उनके जो पर्क्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट का जो चीज़ें हैं, कहीं वो घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, टीए डीए बहुत सारे बिल्स वगैरह होते हैं, वो सब तो ज़्यादातर ये अपने एम्प्लॉई जो रेलवे के हैं उनके लिए ये सब काम करते हैं। तो लिटरली ये सब बहुत ही सिटिंग जॉब है और आरामदायक जॉब है। ये भी लेवल 5 का है। इसमें भी 29,200 इनिशियल पे है, जिसको बेसिक पे भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आई साइट अगर आपके आंखों में पावर है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है आपके मेडिकल फिटनेस को लेके। इसमें भी टोटल 638 पोस्ट नोटिफाई हुई हैं। हमारा जो छठा पोस्ट है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट का। ट्रैफिक असिस्टेंट ये लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें बेसिक पे 25,500 है। इसमें भी स्ट्रिक्टनेस है, मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े हाई हैं और इसमें थोड़ी कम वैकेंसी 59 के आसपास ही नोटिफाई हुई है। और देखिए एक ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है 3,416 गुड्स गार्ड, ठीक है। इसमें इंसेंटिव बहुत होता है। अगर आप किसी रेलवे के कर्मचारी से बात करेंगे तो जितने भी लोको पायलट हैं या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं, इनको माइलेज मिलता है, मतलब कितना ट्रैवल किए उसके बेसिस पे। तो आपके सैलरी जितना ही उसी या फिर 60-70% आपके सैलरी का आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है सोने का, रहने का, खाने का। एक जगह से आप दूसरी जगह अपने ट्रेन को ले जाते हैं, फिर वहाँ पे आराम करते हैं, सारी फैसिलिटी रहती है। फैसिलिटी में टॉप नॉच की फैसिलिटी आपको मिलती है एज ए गुड्स ट्रेन मैनेजर, जैसे लोको पायलट की मिलती है वैसे। अब वही सेम चीज़ है पोस्ट 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, मतलब स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन सब में थोड़े से हाई है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा सेंसिटिव क्या है पोस्ट है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, गुड्स मैनेजर में आपको बहुत दूर दूर तक ट्रेन देखना है, सिग्नल ग्रीन रेड ये सब आपको देखना पड़ता है। ट्रैफिक असिस्टेंट का काम होता है कि जो ट्रैफिक है स्टेशन में, कौन सी ट्रेन आएगी, कब वो खुलेगी, ठीक है, किसको प्रायोरिटी देना है, किसको डिले करना है, ये सारी ट्रैफिक असिस्टेंट का वन ऑफ द रोल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्विकली हम, क्योंकि वो तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एजुकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री, ठीक है, जैसे सबका होता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल डेट क्या है, फॉर्म गिरने की जो लास्ट डेट है 20 नवंबर का क्लोजिंग डेट, वो उस दिन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ये क्रूशियल है। एज लिमिट आपका 18 से 33 साल तक है, जो जितने भी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए रिलैक्सेशंस भी हैं। एज रिलैक्सेशंस में क्या है, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, मतलब आपकी फैमिली, मतलब पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, भले ही आपकी इनकम कुछ भी हो। एक सर्विसमैन में 3 साल का रिलैक्सेशन है, जो UR और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 6 साल का है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो UR और EWS से 10 साल, और जो नॉन क्रीमी लेयर OBC में उनको 13 साल, ठीक है। रेलवे के स्टाफ के लिए 3 साल की अगर सर्विस है तो आप रिलैक्सेशन 40, 43 और 45 साल का ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। एग्जामिनेशन फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रेलवे में तो सबसे अलग ही रहता है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 500 रुपये, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT में अपीयर होते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो आपका रिफंड जो 400 का है वो होगा। ऑल्दो रेलवे लास्ट एग्जाम का भी अभी तक की है नहीं, पता नहीं, लेकिन उन्होंने कि ऐसा क्लेम किया है कि आपको 400 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT में अपीयर होते हैं। सेकेंड जो वो है कंसेशन है, SC ST, एक सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, फीमेल, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो
आपको भी कम फीस लगेगा और रिफंड का जो नेक्स्ट वो हम देखते हैं। ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जैसे बुद्धिस्ट हो गए या फिर मुस्लिम्स कुछ एरियाज़ के हो गए वैसे, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ये अलग है EWS से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सब्सिक्वेंटली, इसमें आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे और आपको फुल रीइंबर्समेंट हो जाएगा अगर आप CBT में अपीयर होते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। अच्छा, आपको समझना है कि EWS इज नॉट इक्वल्स टू EBC। ये सरकार ने पैसे रिफंड करने के लिए एक नया नोमेनक्लेचर दे दिया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का। ये कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं, इन्होंने बस ऐसा दे दिया है वैसे लोग जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है सालाना, वो EBC में आएंगे। इसीलिए आप अगर EWS में आते हैं तब तो आपको तब भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। आपको अगर आपकी फैमिली की इनकम 50,000 सालाना से कम है तब आप EBC में आएंगे, और सिर्फ आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो आधी हो जाएगी, 500 की जगह पे आपको 250 लगेगा। और अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपके सारे पैसे वापस, ठीक है। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन वगैरह में क्या है। आपको EWS क्राइटेरिया पता ही है कि ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी सेम वही है, फैमिली या फिर पेरेंट्स इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख, ठीक है। इसमें सिर्फ होल एंड सोल आपके पेरेंट्स का इनकम है, आपका इनकम से OBC नॉन क्रीमी लेयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी कमाएं, आप लाखपति रहें करोड़पति रहें, ठीक है, ठीक है। और वो जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वो सेंट्रल लिस्ट की एक आती है, अब देखेंगे इसमें जो एक्चुअल ऑफिशियल वो है नोटिफिकेशन, उसमें आपको मिल जाएगा Annexure 2 में, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट वाला, स्टेट की भी एक बनती है, स्टेट की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट बनता है। ये होता है तहसीलदार एंड एवब, कहीं कहीं इसको कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर और उससे ऊपर की जो अथॉरिटी है उसके द्वारा सेंट्रल लिस्ट की जो परफॉर्मा है उसमें ही जरूरी है। अगर आप नहीं फर्निश करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो आपको UR या जनरल में कंसिडर किया जाएगा। अब फटाफट देखते हैं कि क्या है मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है CBT कंप्यूटर बेस्ड, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग, ठीक है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, बस आपको क्वालिफाई करना है। सेकेंड स्टेज का मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज का जो मार्क्स है ये आपके ऐड होंगे। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपका जो स्किल सेट होगा या तो वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर के बारे में आपकी कितनी जानकारी है, पावर पॉइंट, वर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और थोड़े बहुत बेसिक्स जो कंप्यूटर से होते हैं वो CBAT में पूछा जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो जैसे टाइपिस्ट की जो पोस्ट थी उन सब चीज़ के लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली 0.2 प्लस 0.3 के ही मार्क्स ऐड होंगे, मतलब इसके और इसके। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली देखते हैं कि मैं बताऊंगा सब इसमें 70% इसके मार्क्स हैं और इसके 30% मार्क्स हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप गौर से देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है। शॉर्ट लिस्ट फॉर DV और मेडिकल एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, देखिए ये सेम वही चीज़ जो मैंने बोला, 2 CB सेकेंड फेज का जो एग्जामिनेशन है उसके, और आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, दोनों में से जो एप्लीकेबल होगा। और जनरली जितनी वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए रेलवे खेल कर गया, जितनी वैकेंसी है उतना ही ये लोग बुलाएंगे कैंडिडेट को, ठीक है, DV के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मल्टीपल जो कैंडिडेट्स 2-3 पोस्ट में सेलेक्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं सीट खाएंगे, सीधी बात, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेज 2 एग्जामिनेशन। स्टेज 2 एग्जाम 90 मिनट्स का होगा, 120 मिनट फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन, GI और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। इंग्लिश नहीं है रेलवे में, आपको अगर पता हो तो ये सबसे अच्छी बात होती है, खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं।
ठीक है। तो आपको इसमें एक भी क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं आएगा, आपको बस रीजनिंग पढ़नी है, आपको बस मैथ्स पढ़ना है, आपको बस जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है। तो अभी से ही लूसेंट वगैरह शुरू कर दीजिए, मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने लगिए, ठीक है। नेगेटिव मार्क भी देखना है आपको, सबसे ज़्यादा है 1/3 -3.33%, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स गया, ठीक है। डिटेल्ड आपको सिलेबस तो आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैंने बताया वो एप्लीकेबल पोस्ट है। स्टेशन मास्टर में आपसे पूछा जाएगा CBAT। ट्रैफिक असिस्टेंट में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जो मैंने बताया ना कि 70% जो वेटेज है वो CBT2 का है और 30% वेटेज कंप्यूटर वाले टेस्ट का है। तो 70% प्लस 30% ये है CBT2 और ये है CBAT कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। और सारे टेस्ट आपको पास करने हैं। टेस्ट बैटरी का मतलब होता है मॉड्यूल्स, ठीक है। और नहीं अगर फेल किसी में किए तो आप फेल हो गए। मतलब कंप्यूटर में ऐसा नहीं कि आपको MS ऑफिस आपका ठीक है और आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है तो नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो उतना टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप अगर रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और टाइपिस्ट है, नाम ही है ऑलरेडी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो टाइपिस्ट है तो आपको टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। और टाइपिंग हमेशा याद रखें, ये सोचेंगे कि हम 15 दिन 20 दिन और 1 महीने में हम टाइपिंग सीख लेंगे तो वो नहीं होगा। अनटिल अनलेस आप सुबह शाम रात दिन मांगती हूँ ये दुआ वाला टाइप का हमेशा आप टाइपिंग ही कर रहे हैं 1 महीने, तभी आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। टाइपिंग ऐसा नहीं है, एग्जाम में क्या है कि आप मैथ्स वगैरह आप कर लें, लेकिन अगर आप इन सब फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो टाइपिंग भी थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का आप शुरू करना पड़ेगा आपको अभी से ही, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, हाँ, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, तो वो हम समझ लेते हैं, ब्रीफली समझेंगे मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। देखिए एक है A2 में क्या होता है डिस्टिंग, ये आप नहीं समझिए, टेक्निकल चीज़ है। वो आप जब चश्मे वाले भैया के पास जाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखाएगा वो 6/6 6/9। आपको बस ये जानना है कि आपकी पावर मिनिमम 6.6 ही होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। जो कि थोड़ा बहुत तो सब में होता है डिफेक्ट, तो आप मान के चलिए कि आप अगर आपको जानना है अपने बारे में तो एक बार चेकअप करा लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें ग्लास विदाउट ग्लास वाला है, ग्लास नहीं चाहिए, ठीक है। आपके ऐसे बिना चश्मे का आपको 6/6 का वो विजन होना चाहिए। बेसिकली उसको कहते हैं कि आपको 0.6 का ही डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और आप कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिक विजन ये सब देख लीजिएगा। कलर विजन टेस्ट आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि वो कलर विजन टेस्ट में फेल कर जाते हैं। वो बहुत सारे पैचेज होते हैं इमेज के, उसमें 6 छुपा होता है, 5 छुपा होता है। आप टेस्ट करके देखिएगा, बहुत कुछ लोग अगर जो कलर विजन से डिफेक्टेड होंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, अब बगल वाले को क्यों दिख रहा है जादू की तरह। आपको एक इमेज में 6-5 अंक लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, और जो कलर ब्लाइंड नहीं है उसको दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे साथ मजाक हो रहा है। तो ऐसा एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। B2 क्या है, B2 में सेम वही है, नियर विजन मतलब मायोपिक 0.6 का होना चाहिए विथ, इसमें क्या है विथ और विदाउट ग्लास। तो आपके पास बेसिकली इसमें है कि आपका चश्मा ग्लास, इसमें अगर आपके पास है कोई बात नहीं, तब भी आप वो कर सकते हैं। इसमें भी वही है नील और नील विथ विदाउट ग्लास, तो इसमें भी आपको ग्लास चलेगा, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं। बेसिकली A2 वाले को कंसिडर करना है कि अपना एक पावर चेक कराना है 0.6 से, दूर दृष्टि मत, बेसिकली दूर दोष जिसको कहते हैं। आपको 0.6 में क्या है कि नॉर्मली सबका तो 0.25 तक रहता है। आप 0.6 से अगर थोड़ा भी आप अगर चश्मा पहने तो आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, अदरवाइज आप ज़्यादा वो मत कीजिए, वो कीजिए। अच्छा देखिए सेम वही है, बहुत लोग सोचते हैं लेसिक वेसिक कराते हैं, ये सब लेसिक के चक्कर में नहीं पड़ना होता है। देखिए स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए A2 पोस्ट जो भी है मेडिकल जिसमें पैरामीटर मांगा गया है, उसमें आपका लेसिक नहीं चलेगा और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी दे दूंगा वहाँ पे बच जाऊंगा, तो वहाँ अच्छे खासे डॉक्टर होते हैं, आपकी आंखों की पुतली देख के बता देंगे कि लेसिक हुआ है कि नहीं, ठीक है। या किसी लेसिक वाले बंदे का अगर आप भी अपने से देखोगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि अच्छा इसने कुछ लेसिक वेसिक कराया, कुछ सर्जरी, ठीक है। तो लेसिक वेसिक के चक्कर में पड़ना भी मत, वो हमेशा उसमें बहुत सारे रिपोर्कशन होते हैं। ड्राई आई होगा, आंखों में जलन होने लगती है, सूखा सूखा रहेगा पूरा आँख, हमेशा दिन में 4 बार आपको आई ड्रॉप ही डालना पड़ेगा,
तो बहुत सारे वो है, और सर्जरी तो सर्जरी ही होता है बॉडी के लिए, एनीवे दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आँखों का आप सबसे पहले अपना चेकअप कराइए, अगर आप स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आपका अच्छा है, आँख चंगा है, तो बल्ले बल्ले मनाइए। आप बहुत सारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी इस क्राइटेरिया से एलिमिनेट हो गए हैं, उसमें आप नहीं हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे और बाकी जो B1 B2 C1 C2 इन सब कैंडिडेट लेसिक करा सकते हैं, इन लेसिक कराए हुए हैं तब भी, लेकिन यही है कि इनमें है कि 1 साल शायद हाँ एटलीस्ट 1 ईयर एगो, 1 साल पहले। तो इसमें तो आप अभी भी करा के डिक्लेयर कर सकते हैं, उतना इसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, होपफुली आपको जिस समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी जो जॉब है उसमें भी अगर पावर है तो वो अगर आप लेसिक करा लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डिक्लेरेशन करना है नाम। ठीक है, जल्दी जल्दी हम फिर से पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जोन वाइज क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, जोन वाइज में क्या है कि सारे जोन में सारी वैकेंसी नहीं है, तो हमने ऐसे कंपाइल किया है कि 3-3 पोस्ट ले रखा है और किस किस जोन में वो कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अहमदाबाद जोन की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी ये 3, गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 79 वैकेंसी है। आप ये सब देख ही सकते हैं, ये मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा। आप कमेंट में मुझे मैसेज ड्रॉप करना, पर्सनली मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। अजमेर में टोटल है 345 इन 3 पोस्ट को लेके। ऐसा मत सोचना कि इतना ही है, और भी पोस्ट होंगे, लेकिन इन 3 पोस्ट को लेके जो अच्छे वाले पोस्ट हैं। सॉरी, बेंगलोर में 241 है, भोपाल में 382 है। इसमें अब आपको देखने लायक है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे ग्रेड पे वाला पोस्ट है। तो देखिए कि जैसे ट्रेन मैनेजर सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, और फिर अच्छे पोस्ट कहाँ है, भुवनेश्वर में, बेंगलोर में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें ये मैं शेयर करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो ऑलमोस्ट ये सिंगल डिजिट में ही है ये सारे पोस्ट। ठीक है, तो एक आइडिया लग गया। यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर का वैसे ही बेंगलोर में अच्छा खासा वैकेंसी है, अजमेर में अच्छा खासा वैकेंसी है, बिलासपुर में भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो इससे एक आपका आइडिया लग जाएगा। तो ये मैंने टोटल 2011 पोस्ट का एक समरी सीट बना दिया है, जो 3 अच्छे ग्रेड पे के पोस्ट हैं। सिमिलरली देखिए वहाँ यहाँ पे गुड्स, फिर से हम ट्रेन मैनेजर का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, इसमें भी हम देखते हैं। अब देखिए मालदा में आप देखिए कितना है ट्रेन मैनेजर का, और मुंबई में कितना है ट्रेन मैनेजर का। ठीक है, वैसे ही ये देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का कोलकाता में ज़्यादा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी कोलकाता में ज़्यादा है। तो एक ये आपको समरी मिल जाएगा। अगर हो सकता है तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने खुद से एनालिसिस किया है, वो आपको उसमें नहीं मिलेगा उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे कंटिन्यू है पुराना वाला। रांची में देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, और ट्रेन मैनेजर कितनी पोस्ट है, 585। ठीक है, 600 के आसपास। वो जो मैंने आपको बताया सिकंदराबाद में सेम ऐसी ही 190 है। ठीक है, ऑल टुगेदर टोटल वैकेंसी ये है, और भी वैकेंसी है, लेकिन ये आपको आइडिया लगाने के लिए। ठीक है, देखिए रांची RRB में लार्जेस्ट शेयर ऑफ इतना है ट्रैफिक असिस्टेंट के, क्योंकि वैकेंसी भी कम है तो 59, और रांची कोलकाता मुंबई में RRB में सबसे ज़्यादा वैकेंसी नोटिफाई हुई है। ठीक है, टाइपिंग का आप देखते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो कैटेगरी 4 का है, लेवल 5 की जो है, इसमें C2 लेवल का वो मेडिकल स्टैंडर्ड है, और बाकी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेम वैसे ही इसमें भी C2 लेवल का और लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, ये भी लेवल 5 की है, C2 और 5 और C2, शायद रिपीट हो गया स्लाइड। अच्छा ठीक है, अब देखिए हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। ये कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है, देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपको सेम लॉगिन क्रेडेंशियल यूज़ करना है अगर आपने पहले अप्लाई किया है NTPC के जॉब के लिए। सेम एक्टिव नंबर, सेम तो नहीं, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है और पर्सनल ईमेल ID। ठीक है, लाइव आपका फ़ोटो कैप्चर होगा, लाइव फोटोग्राफी होगी जब फॉर्म आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, और आपका क्लियर फेस होना चाहिए, नो फोटो जैसे नॉर्मली होता है, मास्क नहीं, ग्लास नहीं, और सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, जैसे होता है ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। ठीक है, तो मोर और लेस यही आपका ये जो NTPC की वैकेंसी आई है, इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक है, इतनी डिटेल आपके लिए सफिशियंट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, फॉर्म फिलअप कीजिए और जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए, और जो चीज़ मैंने बताई उसको ध्यान में रखिए। अगर आपको ये सैलरी के बारे में जानना है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी सैलरी बनती है XCT YCT, आपको इसके अलावा कुछ भी चीज़ें जानना है गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, कैसे काम करते हैं, किसमें क्या रोल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सेम चीज़ आपको
उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा। चैनल नया है, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है कि नए चैनल वाले लोग ज़्यादा एनर्जी से चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, खासकर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। ऐसा आपको स्लाइड वगैरह जनरली नहीं मिलेगा, मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए और टाइमली कीजिए, और तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। अगर आप टाइपिंग वगैरह जो पेपर है उसमें अपियर होना चाहते हैं तो अभी से टाइपिंग की भी क्लासेस लेना शुरू करिए। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ गुड डे।